सो गाइस फाइनली वो दिन आ गया। 10 दिन कैसे बीत गए कुछ भी पता नहीं चला। और अभी आनंद चतुर्दशी भी आ गई। मतलब इन 10 दिनों में बहुत कुछ किया। ऑफ कैमरा तो बहुत मज़े किए, ऑन कैमरा भी आपने देख ही लिया होगा। बट ऑन कैमरा जो आप देखते हो वो मुझे 10-15 मिनट में ही बिठाना पड़ता है। सो उसके बाद ऑफ कैमरा भी हम बहुत मज़े करते थे, साथ में प्रसाद वगैरह बनाते थे हम सब मिलके। और साथ में मॉम और मैं हार वगैरह भी करते थे। इसकी क्लिप भी मैं आपको दिखा दूंगा। बोल पापड़। झापड़। सो इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा लग रहा था कि सच्चे में घर में कोई मेहमान आ गया है। मतलब ऐसा नहीं, सच्चे में हम अटैच हो गए थे, बहुत ही अटैच हो गए थे। इसी वजह से जो मेरी 2 नंबर की बहन है, सो वो जॉब को चली गई। वो कह रही थी कि वो सुबह रो रही थी, सो वो रुकी नहीं क्योंकि उसको अजीब लग रहा था, वो देखना नहीं चाहती थी। इसलिए लास्ट में उसने फ़ोटो वगैरह खींचा और जॉब को चली गई। वो विसर्जन के दिन ज़्यादा रुकती नहीं है वो, और रुकती है तो भी आती नहीं है। सो वो जॉब को चली गई। बट वो होता है ना कि कभी खुशी होती है तो कभी गम भी होता है। सो ऐसे 10 दिन बीत गया। आखिरी वाला दिन जो है विसर्जन का दिन वो आ गया। सो ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा। और इसमें एक बात अच्छी भी हो गई, मेरी बड़ी बहन जो है वो कल आ गई है और उसको एक छोटी बेटी भी है। सो मैं आपको दिखा दूँगा। तो फ़िलहाल तो अभी 6:30 बज गए हैं और विसर्जन का टाइम भी हो गया है, अंधेरा भी होने वाला है। सो जल्दी से जल्दी अभी निकलते, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते फिलहाल। और लास्ट में आप एक बार गणपति देख लो। ये है हमारे बप्पा, आखिरी दिन। और ये झूला वगैरह हमने जो डेकोरेशन किया था, ये सब। मतलब ये मूर्ति पे मेरा दिल आ गया था। तो ये जो मूर्ति है उस पे सच्ची में मेरा दिल आ गया था। मेरा नहीं, सब लोगों का आ गया था। हमारे बिल्डिंग में जो थे वो सब लोग, हमने मतलब मैंने जब स्टेटस वगैरह रखा था तो बहुत लोग आके देख के भी चले गए। सो ऐसा थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। और एक चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। मेरे घर वालों ने देखो क्या किया है, हाथ पे काला धागा भी बांध दिया है। सो इतना अटैच हो गए थे हम लोग सब, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। तो निकलते हैं, अभी ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। और जीजू भी आ गए, मेरी बड़ी बहन भी आ गई है, उसकी बेटी भी आ गई है। सो थोड़ा सा कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये चीज़ एक अच्छी हो गई है। मतलब जो गम होता है गणपति जाने के बाद, वो अभी छोटी बच्ची है घर में। सो उसके वजह से कुछ ऐसा महसूस नहीं होगा। सो ठीक है, अभी कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग, तो चलते अभी निकलते, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। मेरी मॉम ने जो है वो लास्ट के दिन जो प्रसाद बंटता है वो प्रसाद भी बना लिया है। चने की दाल और ये खीर है, नारियल बिरियल सब रेडी है। सो अभी सिर्फ निकलना है। सो अभी आरती वगैरह करते और निकलते। उसके बाद जो हमारी विश होती है वो हमारे पप्पा के कान में हम बोलते हैं। परत बोल, हॅलो ऐकलंय कायच ऐकू नाही आलं, दोन असंच केलं होतं। चला तू पण पाया पड। और फिर हमारे पप्पा को पूरे घर में घुमाते और चावल को नीचे गिराकर हम घर से बाहर निकलते। गणपती बाप्पा मोरया, सरकून ठेवला ना। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या. हात ने फिरवून ग्लास ठेवते मी त्याच्यावर. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. सरक शिव, सरक शिव. हे काढ आकार. ए पिया पिल्लू काय कर, मास्क काढ. दिसलो का? सरळ बाहेर. चल बाहेर. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी. लवकर या. गणपती बाप्पा
मंगल मूर्ती. शिव कुठे आहे? शिव. नारळ ओहो. तुमच्या इथे नारळ करून देते. ए चुले प्रसाद दे ना कशी चुले. मंगल मूर्ती. पुढच्या वर्षी लवकर या. गणपती बाप्पा. मंगल मूर्ती. पुढच्या वर्षी लवकर या. 1 2 3 4. गणपतीचा जय जयकार. 1 2 3 4. गणपतीचा जय जयकार. शिव बोल की ग. शिव बोल. अरे नाही बाबा मला लाज वाटते. बंद आहे व्हिडिओ. घे ना कशी. और मुझे उस वक्त का एक किस्सा भी आपको बताना है. जब हम गणपति बप्पा को लेकर जा रहे थे तब विसर्जन के दौरान हमने यहाँ वहाँ पे ढूंढा तो हमें कहीं पर भी विसर्जन का जो बड़ा वाला टब होता है वो हमें कहीं पर भी दिखा नहीं. सो बहुत से लोग कैनल में ही विसर्जन कर रहे थे और वहाँ पे हमने पूछा तो फिर उन्होंने कहा ठीक है सब लोग कैनल में ही कर रहे हैं तो चलेगा. तो 2 दिन के बाद वो साफ सफाई कर देंगे ऐसा हमने सुना. सो वहाँ पे हमने बप्पा को विसर्जन कर दिया क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग कर रहे थे. फिर हमने वहाँ पे आरती वगैरह की. ना आणला. और वहाँ पे एक किस्सा ऐसा हुआ. छोटे छोटे जो बच्चे होते वो वहाँ पे दौड़ के आए जब हमारे गणपति की हम आरती वगैरह कर रहे थे. सो उस वक्त उस लड़के ने हमारा गणपति डायरेक्ट उठा लिया और डायरेक्ट विसर्जन के लिए चला गया. तब तक हम यहाँ पे प्रसाद वगैरह बांट रहे थे, हमारा ध्यान नहीं था. सो उसके बाद की ये क्लिप मैं आगे आपको दिखाऊंगा. मैं ठीक से फोटो वगैरह खींच के अच्छे से विसर्जन करते हुए एक वीडियो बनाने वाला था. सो उस लड़के ने कुछ करने ही नहीं दिया. हम प्रसाद वगैरह बांट रहे थे, डायरेक्ट उठा के चला गया कैनल में और विसर्जन करते हुए ये क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा. और उसके बाद विसर्जन करने के बाद वो डायरेक्टली हमारे पास आया और पैसे मांगने लगा कि मैंने गणपति विसर्जन किया ये वो. हालांकि वो छोटा बच्चा था इसलिए हमने उसे कुछ कहा भी नहीं और हमने उसे पैसे भी दे दिए. सो वहाँ पे मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गया था क्योंकि मुझे फ़ोटो वगैरह भी खींचने थे और ठीक से वीडियो भी बनानी थी विसर्जन की. बट वो छोटा बच्चा था इसलिए मैं कुछ उसे कह भी नहीं सका. सो इस टाइप से हमारा गणपति विसर्जन. ते प्रसाद दे त्यांच्याकडे हे हळू ने रे. गणपती बाप्पा. मंगल मूर्ती. पुढच्या वर्षी लवकर या. गेला. और इस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि हमारे घर में मेरी बड़ी बहन आई है और उसको एक छोटी बच्ची भी है. तो विसर्जन होने के बाद ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि घर में छोटी बच्ची थी. तो मैं आपको उसे दिखा दूंगा और वो आगे के ब्लॉग में भी वो आती रहेगी. सो उसे मुझे ठीक से पटाना होगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो के सामने लाना उसे इतना भी आसान नहीं है. तो कुछ ना कुछ करके मैं आपको दिखा दूंगा. खाऊ गादीवर बसून बघ. खाऊ तिथं बस. बघ बरं काय. वर की खाली. बघू बरं मला नाही आला वास.
वाह मस्त हा.